स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनरियल इंजन में हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहला था हमारा हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में हमने क्या सीखा? रोटर कैसे घूमता है, बैकटेल कैसे घूमता है, और वो थ्रस्ट कैसे मिलता है ना। लेकिन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, हेलीकॉप्टर में जो मोशन है वो फॉरवर्ड ऐसे ऐसे और ऐसे 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 था क्या? नहीं था, आगे था और पीछे था, है ना। और जो दाएं बाएं कैसा था, उसको बस ऐसे टर्न करना, यही था ना। पिच रोल और यो था क्या हेलीकॉप्टर में? नहीं था ना। क्लियर? हमने हेलीकॉप्टर में क्या देखा? हवा में एक थ्रस्ट देखे, ये थ्रस्ट, ठीक है, देखिए, और कैसे घूमना है, और ये रोटर को कैसे एनिमेट करना है। रोटर के एनिमेशन से वो उड़ नहीं रहा था, समझ लो बात। वो एक थ्रस्ट से उड़ रहा था। जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो उठता था, और कंट्रोल प्रेस करते तो वो डाउन होता है। थ्रस्ट का कंट्रोल याद है? ओके। उसके बाद सिर्फ टेल का एनिमेशन और रोटर का एनिमेशन, अदर कुछ था? नहीं था। उसके साथ नाइगारा इफेक्ट लगाया। नाइगारा इफेक्ट में क्या था कि हेलीकॉप्टर का पोजीशन, हेलीकॉप्टर के पोजीशन से ग्राउंड का पोजीशन रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद उस बेसिस पे वो एनिमेट, वो नाइगरा इफेक्ट से डस्ट उड़ाता है ना। तो ये एक हमने प्रोसेस देखा, यही था। उसके बाद और एक चीज था, हेलीकॉप्टर अगर आसमान में है तो तुम उसका जो रोटर है वो ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे जमीन में आने के बाद ही वो ऑफ होगा। क्लियर है? उसके बाद हेलीकॉप्टर का टर्रेट हेड से फायरिंग करना वो हमने देखा नहीं, वो हमने किया नहीं, है ना। मिसाइल लॉन्च करना, प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना, ये हमने कुछ नहीं देखा। डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कुछ नहीं देखा। लेकिन बेसिक, एक गाड़ी को ऊपर नीचे कैसे लेके जाते हैं, पंखा कैसे स्पीड घुमाते हैं, साउंड कैसे लेके आते हैं, ये सबने क्लियर किया। क्लियर? हेलीकॉप्टर टॉपिक। नेक्स्ट आता है जेट का। जेट में हमने ये सीखा कि एक प्लेन को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देकर आगे कैसे बढ़ाया जाता है, उसके पीछे की लपटें, आग की लपटें कैसे दिखाई जाती है। क्लियर? उसके बाद हमने ये देखा कि पिच, यो और रोल, है ना, ये 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 है ना, और ऐसे घूमना, ये हमने देखा, है ना। उसके बाद आओ एपीसी। एपीसी क्या है? एक टाइप का 6 पहियों वाला गाड़ी है, ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसमें गन्स वगैरह लगी हुई है, मिलिट्री व्हीकल। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि 6 व्हील का एनिमेशन करके देखा, जहां पे उसके साथ में एक्चुअल में कोई सस्पेंशन नहीं था, लेकिन केओस व्हील व्हीकल के सस्पेंशन वाले मोशन के कारण वो हमें दिखता है कि सस्पेंशन हो रहा है। लेकिन ऐसे हमें आर्मेचर का सस्पेंशन का कोई हमारा मैकेनिज्म नहीं था, वो हमने देखा। टरेट हेड को मूव कराया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा शिप। शिप में हमने क्या देखा? फ्लोटेशन देखा, बायोन्सी। ठीक है, उसके बाद में एक शिप को आगे पीछे दाएं बाएं टर्निंग कैसे लेके जाते हो, वो चीजें हमने देखी। इसके सिवाय तो हमने कुछ नहीं किया, है या नहीं। प्रोपेलर को घुमाना ये भी हमने देखा। ओके, फिफ्थ क्या किया? फिफ्थ बाइक नहीं था, फिफ्थ था सस्पेंशन वाला ऑफ रोड कार, है ना, ऑफ रोड कार। ऑफ रोड कार में हमने क्या नोटिस किया कि भाई ये सस्पेंशन नाम का भी कोई चीज होता है, चक्का ऐसे घूमता भी है, हब वगैरह सब कुछ घूमता है। तब हमारी दुनिया बदल गई। तब पहले लगा साला हम लोग सब कुछ कर ले रहे हैं, सब कुछ आता है हमें, है ना, सब कुछ कर लेंगे। जब सस्पेंशन में आया तो हम लोग लटक गए। सस्पेंशन में आने के बाद हम लोग को पता लगा वर्टेक्स ग्रुप का एक नाम चीज होता है, वर्टेक्स ग्रुप, वर्टेक्स पेंट। ये सस्पेंशन, वो स्प्रिंग खींचता कैसे है, क्योंकि इसके साथ तो बोन लगा नहीं हुआ है, या बोन दूर से होने में भी कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्टेक्स ग्रुप, है ना।
तब वहां पे वर्टेक्स ग्रुप में देखा, तब देखा कि इसको पेंट असाइन किया जाता है। तब ये समझ में नहीं आता कि उसको पेंट असाइन कैसे करते हैं, वो ग्रुप में ऐड कैसे करते हैं, बोन के साथ कैसे रिलेट करते हैं। अच्छा चलो थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ ये। उसके बाद ये फील हुआ कि वो एक कंप्लीट एक ही मैश है, उससे वो एक पार्ट सिलेक्ट करके बोन में कैसे डालूं, वो भी समझ में नहीं आता था। तब सिलेक्शन टूल के बारे में पता लगा, ब्लेंडर के सिलेक्शन टूल में ये सिलेक्शन टूल ऑन करके ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। एल प्रेस कर दे तो एंटायर मैश सिलेक्ट होता है जो उस पार्ट से रिलेटेड है। उस पार्ट को हाइड करना पता लगा, उस पार्ट को हाइड करो, बाकी पार्ट को एक्टिव करो, ये सब चीजें हमें पता लगी। फिर पता लगा कि सस्पेंशन में अगर लाल कर दिया जाता है आर्मेचर को पूरा एंटायर, तो बोन का मतलब 100% कंट्रोल होता है, और थोड़ा सा नीला रखोगे तो कोई कंट्रोल नहीं, और इंटरमीडिएट होगा तो थोड़ा कंट्रोल होगा। समझे बात, ये चीजें हमें पता लगी। हाँ लाल हर जगह, जहां भी तुम्हें बोन का फुल इन्फ्लुएंस चाहिए तो पूरा का पूरा पार्ट को तुम्हें लाल करना होगा कलर्ड में। तो तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी देखनी है, वर्टेक्स ग्रुप, वेट पेंट, ठीक है, सस्पेंशन का तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे खतरनाक खेल है यहाँ पे बोन्स को अलाइन करना। जिसको अनरियल इंजन चलाना है उसको ब्लेंडर से पहले मैश प्रिपेयर करके लेना होगा, और उसमें सबसे खतरनाक चीज है एक्सेस, याद रखना। ठीक है, मान लो ये है एक्स फॉरवर्ड, वाई राइट, है ना, वाई राइट और जी अप। अब याद रखना कि कोई भी चक्का अगर घूमना है तो वो रिवॉल्व किस में करेगा, वाई में। समझ गए, चक्के का मतलब बोन किस तरफ होगा समझना, वाई की तरफ। ठीक है, हेड और टेल का भी ये याद रखना। हेड क्या होता है, बोन का स्टार्टिंग होता है, टेल क्या होता है, एंड होता है। तो तुम्हें हेड और टेल का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और याद रखना अनरियल इंजन में जो रिलेशन होता है टेल के साथ में, अनरियल में हर कोई बोन, हर कोई चीज टेल के साथ में कनेक्टेड रहेगा रिलेशन में, जब अनरियल में इंपोर्ट करोगे। तो ब्लेंडर में तुम्हें ये सब मैश प्रिपेयर करना होगा पहले। मैश में गलती हुआ सब बेकार। अब हम लोग और एक सबसे बड़ा गलती करते थे कि मैश को प्रिपेयर करते डायरेक्ट उसका ब्लूप्रिंट में ऐड करके करना स्टार्ट कर देते ना, वो गलत है, ऐसा करना ही नहीं है। मैश इंपोर्ट किया, उसका जो स्केलेटल मैश है ना उसको ओपन करो, एक एक बोन का एक्सेस देखो क्लिक करके कि बोन कहाँ पे कैसा ओरिएंटेड है, जैसा हमने वहां किया था डिजायरेबल है या नहीं। अगर वो होता है तभी ब्लूप्रिंट में जाके फर्दर कोड एडिट करना स्टार्ट करना, नहीं तो उस मैश को फिर दोबारा इंपोर्ट करो। समझ में आया बात। दूसरा चीज है और एक वेरीफाई करना है, अगर तुम्हारा कंट्रोल रिग का ज्यादा काम है तो सबसे पहले मैश इंपोर्ट करके उसका कंट्रोल रिग बना लो। कंट्रोल रिग एडिटर ओपन करो, वहां पे फिर बोन्स को देखो कि वो बोन सही सही है क्या, और एक दो मतलब चीज ऐड करके तुम डाल देना वहां पे। तब मतलब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वो कंट्रोल रिग एडिटर में ही वहां पे दिखता है कि उस बोन को अगर तुमने मॉडिफाई किया है तो इधर उधर, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। हाँ तब समझ लेना दिक्कत है, तब तुम आगे ही नहीं बढ़ना। क्योंकि एक बार अगर मैश में तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया ब्लूप्रिंट लगा के, और उसके बाद फिर गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा बर्बाद। समझ में आया बात। तो सबसे पहले तुम्हें बोन्स का नॉलेज ग्रैब करना है, बोन्स का, कि बोन को कब कहाँ पे कैसा है, उसका ही मैकेनिक्स के बारे में तुम्हें बोल रहा हूँ। वो समझ में आ गया ना तुम्हें, मतलब दुनिया का साला कोई भी चीज कर सकते हो, प्लेन क्या कुछ भी। अभी हम लोग अपना वजूद कैसे बनाएंगे अनरियल इंजन में, पता है तुम्हें। कुछ मतलब चीजें हमें बनानी है, मैश प्रिपेयर करना है, हमें हमारा मैश देना है लोगों को। मैश, दुनिया में मैश का ही कमी है। तुम सोचो वार थंडर जैसे गेम में भी उन लोगों ने वही मैश किए जो अवेलेबल है मार्केट में। एक जेट का देखा ना, हाँ एपीसी वाला टैंक, और वो अब्राहम वाला टैंक, शिप भी वही है। समझ में आया, मार्केट में एसेट्स मिल जाएंगे और वो कि रेडिली अवेलेबल ये मैश है, लेकिन रिग किया हुआ नहीं मिलेगा किसी को। तो हमें मतलब मार्केट रिग किए हुए वाले में है, हमें रिग किया हुआ बना के देना है प्रॉपर्ली, और वो अपलोड करना है, वो लोगों को लियोफिलिस के नाम से बांटना है। तुम समझे पेन पॉइंट कहाँ पे है, लोगों के पास मैश नहीं है।
और हाँ नहीं, रिगिंग किया हुआ नहीं है, तो तुम्हें रिग करके तुम्हें देना है, तब मतलब हमारा मैश जाना है। और प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि वो अवेलेबल ना हो, दूसरों का डिट्टो कॉपी नहीं करना है हमें, हमें हमारा मैश प्रिपेयर करना है जो हमारा डिजाइन से हो, तब नोवेलिटी है ना। और हर एक डिजाइन जब बनाएंगे उसका डिजाइन फाइल कर देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बना और वो डिजाइन ही है, तब कोई क्लेम नहीं कर सकता ना ये हमारा डिजाइन है करके। तो हर एक वर्चुअल वर्चुअल चीजें बनाओ और वर्चुअल चीजें का डिजाइन फाइल करो, तब तुम्हें पता लगेगा। जो मैंने तुम्हें लाइफ में, जब तुम मेरे साथ पहले जुड़े थे, सबसे पहला टास्क तुम्हें क्या दिया था, वही चीज घूम के आएगा तुम्हारी लाइफ में। एक्स मशीन का तुमने देखा, और मैंने तुम्हें क्या दिया था, क्रॉलर। क्रॉलर टिलर याद है तुम्हें? वो क्रॉलर टिलर कैसे चला था याद है? दिखाया था ना वीडियोस, तुमने ड्रॉ करना भी सीखा, चेसिस बनाना भी सीखा था थोड़ा, तो वही सब चीजें तुम्हारी लाइफ में घूम के आ रहा है। क्लियर है ना मेरा बात? अब इन सब का एप्लीकेशन देखो, उन लोगों ने जो बनाया, काजल राजबहार ने, यही तो साला एक फुद्दू सा चीज है ना, यहाँ से लपटे निकली और ये गया। ये किसकी तरह है? हेलीकॉप्टर की तरह, है ना। और इसका लपटे जो निकला वो किसकी तरह है? जेट की तरह। समझ गए? पार्ट से अलग अलग, पार्ट से अलग अलग चीजें तुम्हें लगाना है, समझ गए बात? बटन प्रेस करना है, वो थ्रस्ट ले रहा है और लपटे बढ़ रही है, ग्राउंड का डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है तो लपटे कम हो रही है, जीरो हुआ तो बंद हो गया, और ऊपर गया तो, समझे बात? इसीलिए ये जो 5 प्रोजेक्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुनो, 6th प्रोजेक्ट। 6th प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक था यार, सब फट के चार हो गया। 6th प्रोजेक्ट जो सस्पेंशन वाला प्रोजेक्ट,